हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं CISF SCM परीक्षा 2023 के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों, और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बुध। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अन्य में? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में बनती है अगुलहास धारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, लोहा और निकेल का। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल का बना होता है। कौन? क्रोड। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग होता है क्रोड, वो लोहा और निकेल का बना होता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो प्रथम स्थान मैग्नीज उत्पादन में किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस का, रूसी संघ का। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओसाका को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वर्ष 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग या नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, अन्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी? तो वर्ष 1875 में मुंबई में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंध्याचल और सतपुड़ा पर पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी, गोदावरी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? पूंजी मुद्दे ने, DELF ने, सेबी ने, अन्य। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेबी ने स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करछार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या त्रिपुरा में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडलकुलम परमाणु संयंत्र या अन्य। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। और कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। और कब बसाया? 1504 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? पुराण से, जातक से, मुंडकोपनिषद से, महाभारत से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या हैरोग्लाइफिक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? किस राज्य का? असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, असम का। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के किस स्थान पर? तो कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, लंदन, बम्बई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। और कब हुआ था? 1930 में। और दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। ओके दोस्तों, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनकी जयंती कब मनाई जाती है? तो 31 अक्टूबर को। ओके दोस्तों, और इनकी सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पे है? तो गुजरात के केवड़िया में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ओके, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1859, 1869, 1879, 1889। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1869 में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। और इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो इनकी मृत्यु जो है 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में चलाए गए अंग्रेजों के सिपाहियों के द्वारा चलाए गए लाठियों के प्रहार से हुई थी इनकी मृत्यु, लाला लाजपत राय की। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? स्वर्णरेखा, सोन, गंडक, कोसी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी कहाँ पर बहती है? तो झारखंड राज्य में। ओके, तो दोस्तों इसी प्रकार वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।